सुप्रभात। अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म संन्यास के संबंध में उपदेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में स्पष्ट होता है, जो श्लोक हमने पढ़े पिछले श्लोकों में स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, जब वो द्वंद्वों से परे हो जाता है, या जब सिद्धि और असिद्धि में जहाँ समभाव आ जाता है, अर्थात उसे जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है उसको वो सहज भाव से स्वीकार करने लगता है। समभूतवा का मतलब ही यही है कि हम उसको जो भी हमारे हिस्से में आता है या जो भी हमें जीवन में भोगने को मिल रहा है या जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम आ रहे हैं, उनको सहज भाव से स्वीकार कर लेना। उसमें हम किसी प्रकार की शिकायत रखते हैं जब कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ईश्वर मुझे ही क्यों कष्ट दे रहा है, या मुझे परिश्रम करने पर उसके अनुकूल फल क्यों नहीं मिलता, दूसरा कम मेहनत करके भी कैसे अधिक सफल सांसारिक दृष्टि से दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के द्वंद्वों से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में जब इस दृष्टि का विकास हो जाता है कि वो स्वयं को पूर्ण समझने लगे और उसके मन में ये भावना दृढ़ होनी चाहिए कि संसार में मैं आया हूँ तो मुझे सुख दुख जो भी है, हानि लाभ, उसको मैं सहज भाव से स्वीकार करता चलूं और उसमें किसी प्रकार की ईश्वर से शिकायत ना रखूं। उससे मैं ये कहना, या दोनों ही बातों पे जब हम कहते हैं शिकायत ना रखूं, तो ये एक सापेक्ष होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी उसके प्रति जिस भावना से भी हम कार्य कर रहे हैं या जिस इच्छा से हम जिस लक्ष्य से कार्य कर रहे हैं, यदि वो हमारे मन के अनुकूल नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। और जहाँ से हम गीता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कृष्ण की हम देखते हैं दृष्टि बराबर ये रही है, अर्जुन को वो इस रूप में देखना चाहते हैं कि तू इससे ऊपर उठ, इस क्षुद्र अहम से ऊपर उठ, संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ, अपने को एक इकाई मानते हुए और पूर्ण मानते हुए तू कार्य कर। तेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक इच्छा शेष रहती है व्यक्ति भटकता रहता है, उसमें भटकाव की स्थिति रहती है या उसकी स्थिति बन सकती है। यदि वो प्रयत्न भी कर रहा है यानी वो माया जाल में उलझा हुआ है। लेकिन जब हम इस अंतर को भी स्पष्ट करना है कि जब हम आप्तकाम होकर कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर कर्मों का परित्याग कर देना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपितु उसमें हमारी फलासक्ति नहीं होने पर भी हम उसी तन्मयता से, उसी पूर्णता के साथ, अपने पूरे प्रयत्नों के साथ उस कार्य को करें, संपन्न करें। जब उस दृष्टि से हम कार्य करने लगते हैं तो वो कर्म करते हुए भी वो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधते हैं, अर्थात वो कर्म जो है वो निश्चित रूप से हमें मोक्ष की ओर उन्मुख कर देते हैं, बंधन मुक्त करने में सहायक हो जाते हैं। तो जो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण होते हैं, वही जब हम उन्हें करने का ढंग बदल लेते हैं, उसमें कौशल आ जाता है, जिसे हम योगा कर्मसु कौशलम पढ़ते आए और बारंबार इस बात को ध्यान दिलाते हैं। तो जब वो कौशल हमारे अंदर विकसित हो जाता है, तब वही कर्म हमारे लिए मोक्ष का भी कारण हो जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जब व्यक्ति भाव को प्राप्त हो जाता है, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समभाव स्थापित कर लेता है, मात्सर्य रहित हो जाता है, द्वंद्व से परे हो जाता है, जो मिल रहा है उससे संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि संतोष होना चाहिए, तो उससे संतुष्ट हो जाता है, फिर कोई कर्म उसे बंधन में नहीं डालते। उसी क्रम को अब हम आगे पढ़ते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। कि गत संगस्य अर्थात आसक्ति रहित होकर,
गत संगस आसक्ति से रहित होकर। आसक्ति अर्थात किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में मोह का होना ही आसक्ति है। तो जब हम आसक्ति का, उसमें लिप्तता का परित्याग कर देते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, उसे हम कहेंगे आसक्ति से रहित होना। तो कहते हैं गत संगत से आसक्ति रहित होकर, गतो आसक्ति गतो यस्मात्, या आसक्ति गतो यस्य सा गत संगत से, कि जिसमें से आसक्ति या जिसकी आसक्ति निकल गई है, नष्ट हो गई है, अथवा जो ममत्व से रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति कैसा, मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया है, कर्म बंधन से जो मुक्त हो गया है, ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान अवस्थित चेतसः, जिसका चित्त, जिसका अंतःकरण, जिसे हम कहते हैं कि मन बुद्धि अहंकार से अंतःकरण बनता है, तो मन भी जिसका, बुद्धि भी और अहंकार भी, ये तीनों ही जो तत्व हैं वो कैसे हो गए हैं, ज्ञानावस्थित, ज्ञान में स्थिर हो गए हैं। जिसका मन बुद्धि और अहंकार ज्ञान में स्थिर हो गया है। यज्ञाय आचरता कर्म, यज्ञ के लिए आचरण करते हुए, अर्थात वो ऐसी उपासना कर रहा है या वो उस प्रकार से कर्मों का आचरण कर रहा है कि वो समस्त कर्म यज्ञ के लिए ही संपन्न हो रहे हैं। तो यज्ञाय आचरता कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करने वाला ऐसा जो व्यक्ति है, उसके समग्र कर्म प्रविलीयते, उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे समस्त कर्म विलुप्त हो जाते, कहने का आशय ये है कि उसके समस्त कर्म जो हैं वो उसे मुक्त कर देते हैं, उसे बंधन में नहीं डालते हैं। तो जिस पुरुष की सब प्रकार से आसक्ति निवृत्त हो गई है, जिसे हम बड़े एक सामान्य उदाहरण के द्वारा आपको समझाते आए हैं कि व्यक्ति यदि सत्कर्म करता है तो पुण्य का संचय होता है, दुष्कर्म करता है तो पाप का संचय होता है। यदि हम पुण्य कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो हमारा अगला जन्म उसके अनुसार होगा। यदि हम दुष्कर्म कर रहे हैं तो दूसरा जो जन्म है हमारा, जो वो उसके अनुसार हमें उसमें फल भोगने पड़ेंगे। तो ये क्रम जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पे जब कृष्ण ये बात कहते हैं तो कहते हैं कि जिस प्रकार से दुष्कर्म का भी फल हमें भोगना पड़ता है, निरंतर हम संसार चक्र में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से यदि हम पुण्यों का संचय कर रहे हैं तो वो भी हमें संसार चक्र में डालने वाला है। तो हमें संचय किसी का भी नहीं करना है, न पुण्य का न पाप का। यदि हमें अब ये कहो कि पाप का संचय करना कौन चाहता है, तो वहाँ पर भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब व्यक्ति के अंदर ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है कि वो ये कार्य लोक कल्याण के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए नहीं है, परोपकार के लिए नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी जो वृत्ति है वो बदलने लगती है। उसकी चित्तवृत्ति में जो विकृति है, उस विकार का संस्कार होने लगता है। लेकिन उसके मन में ये भाव आना चाहिए कि ये मैं उचित नहीं कर रहा हूँ। तो यदि अनजाने में वो पाप का संचय कर रहा है, तो एक ना एक दिन जब भी उसमें एक संभावना है, क्योंकि विकास की संभावना तो निरंतर बनी हुई है, तो व्यक्ति का जब मन जागृत होता है, वो स्वयं के पापों का अवलोकन करता है, तब उस बात से वो ऊपर उठ जाता है कि नहीं, ये मैं उचित नहीं कर रहा था। और जिस क्षण उसके मन में ये भाव जागृत होता है, वो उन पाप कर्मों से का परित्याग कर देता है। बचने का प्रयास करना तो हुआ कि कर सकते हैं, लेकिन उसका त्याग कर देना, क्योंकि इस बुद्धि का उदय होना ही, हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें हमारे अंदर इस बुद्धि का उदय ही चाहते हैं कि हम हमारे अंदर सत्य की पहचान हो। तो यहाँ पर भी जब वो कहते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति जो आसक्ति से रहित हो, जो राग रहित हो, जो मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थित हो गया है, ज्ञानावस्थित चेतसा की स्थिति कब आएगी? जब उसके मन में ज्ञान का उदय हो जाएगा, तभी तो ज्ञान में ही चित्त स्थित होगा। और हम ब्रह्म को कहते हो कैसा है? ज्ञान रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
तो उसको हम ज्ञान रूप भी कहते हैं। तो ज्ञान में स्थित होना अर्थात ब्रह्म रूप में ही, ईश्वरी या परम सत्ता के रूप में ही स्थित होना हो गया। ऐसा व्यक्ति जब यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ, यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ, तो यहाँ पे जो हम यज्ञ शब्द कहते हैं तो यज्ञ संपादन के लिए यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता है? सद्भावना से। तो सद्भावना से जब यजन क्रिया की जाती है तो यज्ञ के लिए अर्थात उसका प्रत्येक कर्म जो है वो उपासना, इसको हम अगर यज्ञ को यहाँ पर उपासना के रूप में लें तो उसका प्रत्येक कर्म क्या है? उपासना में हो जाता है, यज्ञमय हो जाता है, अर्थात उसका जो है रूपांतरण हो जाता है, या हम कह लें कि उसकी प्रत्येक जो चेष्टा है, जो प्रयत्न है, वो यज्ञमय हो जाती है। और यज्ञमय हो जाने पर ऐसा व्यक्ति के जो समस्त कर्म हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, प्रविलीयते, नष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से यज्ञ में, अग्नि में, होमाग्नि में जो भी हवि डालो वो क्या होती है? भस्मीभूत हो जाती है। उसी प्रकार से जब यज्ञ के लिए व्यक्ति कोई कर्म करता है तो वहाँ पर उसके जो कर्म है वो उसके अंदर होम हो जाते हैं, फिर उनके पुनः उत्पन्न होने का फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, अर्थात वो अवशेष जिसे हम कहते हैं वहाँ राख रूप में अवशिष्ट बचता है, उसी प्रकार से वो भस्मीभूत हो जाते हैं, तो पुनः उनकी उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए हम ज्ञान को अग्नि भी कहा गया, ज्ञान अग्नि में होम करना, तो उसके वो समस्त कर्म वहाँ पर लीन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है इन्होंने कि मनुष्य यदि अपने समस्त जो उसके कर्म हैं उसको ईश्वर ही उसका अधिष्ठान है, और जब ईश्वर को ही सारे कर्म समर्पित किए जाते हैं तो फिर उन कर्मों से आसक्ति नहीं होती, हमारी आसक्ति भी छूटती है, मोह छूटता है, ममत्व छूटता है, और हमारा प्रत्येक जो चेष्टा है, जो हमारी क्रिया है वो ईश्वर में हो जाती है। जिसे अगर हम कहते हैं कि जो उपासना की पद्धति है वहाँ पर ये कहा जाता है कि देवो भूत्वा देवान यजेत। देवो भूत्वा देवान यजेत का जो कंसेप्ट है, जो भाव है, वो यही कहता है कि यदि हमें देवता का यजन करना है तो हमें पहले उस भाव भूमि पे जाना होगा। और यदि आपने कभी देखा हो कि जब व्यक्ति किसी क्रिया को संपन्न करते हुए, चाहे वो नित्य अनुष्ठान की बात हो, तो वहाँ पे हमारे यहाँ मानसिक पूजा की भी बात कही जाती है। और उसके साथ साथ जब आप देखते हैं कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक किसी मंत्र का जाप कर रहा है तो वो अपने, जैसे हम कहते हैं, अपने शरीर में, अंगों में देवताओं का न्यास करता है। तो वो अपने शरीर में, जैसे करान्यास कहलाता है, अंगुलियों में देवताओं का न्यास करना, मन में देवताओं का, जो हमारे शरीर के अंदर षटचक्र की भावना कही गई है, तो अलग अलग अंगों में, अलग अलग चक्रों में देवताओं का जो उस चक्र के अधिष्ठात्री देवता है या उस उंगली के अधिष्ठात्री देवता है, उस अंग के अधिष्ठात्री देवता है, हम उनका न्यास करते हैं। तो जब हम अपने शरीर को एक देवत्व का रूप दे देते हैं तो उसके पश्चात जो हमारी भाव शुद्धि होती है, हमारी जो भावना है वो भी बदलती है। ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विकास है कि जब यदि हम निरंतर ये अभ्यास करते हैं कि हमारे शरीर में हम जब पूजन करने बैठे तो हम उसमें उस देवता का या उन पंच तत्वों का न्यास करते हैं, उसके माध्यम से हम जो है वो पूजन कार्य संपन्न करते हैं, तो कुछ समय के अभ्यास के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारे मन का भटकना है, वो स्थिर हो जाता है। तो यहाँ बात वही कही जा रही है कि जब व्यक्ति ज्ञानावस्थित चेत, कि जिसका चित्त जो है वो ज्ञान रूप में स्थित हो गया है, जिसके जो समस्त कर्म हैं वो आसक्ति रहित हो गए हैं, उसमें आसक्ति का परित्याग कर दिया गया है, और यज्ञाय आचरता, यज्ञ के लिए, जिसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान थी, तो यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ व्यक्ति के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। ये सारा यहाँ पे जो विशेषण आ रहे हैं उसके वो षष्ठी विभक्ति में आ रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरता, ऐसे ये किसके हैं? षष्ठी, उस व्यक्ति के, उस पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं, जिसके जो ज्ञान में स्थित चित्त वाला है, जो यज्ञ के लिए आचरण करने वाला है। तो जब कर्म लीन हो गए तो वो बंधन का कारण भी नहीं होंगे। इसलिए
यहाँ पर कर्मों को करने का जो ढंग है, कर्मों को करने की जो रीति है, किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए, हमारे मन में क्या भाव होने चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे कृष्ण समझा रहे हैं। अगला आप देखते हैं, ये कहते हैं ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अब यहाँ पे बार बार आप देख रहे हैं ब्रह्म शब्द जो है उसका पुनरावृत्ति हो गई, तो क्या है ब्रह्म अर्पण, कि ब्रह्म क्या है, अर्पण है। ब्रह्म हवि, सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए पहले, ब्रह्म ही हवि है, अर्थात जो हम अग्नि में होम करते हैं तो वो हव्य सामग्री जो है वो भी क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्माग्नि में ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म के द्वारा ही होम किया जा रहा है। ब्रह्म कर्म समाधिना तेन ब्रह्म एव गंतव्यम, तो कर्म समाधि के द्वारा अर्थात कर्म के संबंध में जिसकी समत्व बुद्धि विकसित हो गई है, यहाँ पे ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो कर्म समाधिना सम्यक आधान, तो कर्म समाधि के द्वारा उस पुरुष के द्वारा ब्रह्म एव गंतव्यम, ब्रह्म ही उसका लक्ष्य होता है। यहाँ पर जो स्थिति एक कहना चाहिए, जो उच्चावस्था व्यक्ति की, पुरुष की, व्यक्ति की, हम यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष वाला भेद नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की जो स्थिति, वो कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है या जो ब्रह्म को जानने वाला है, तो वो कहते हैं ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधन द्वारा, है ना, जिसे कहा ब्रह्म अर्पण, तो अर्पण का अर्थ हम समानता लेते हैं जो समर्पित किया जा रहा है, तो जिस माध्यम से समर्पित किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो हाथ में एक चम्मच की आकृति का जो काष्ठ का पात्र होता है, जैसे स्रुवा और सूची, दो अलग अलग होते हैं ये स्रुवा और सूची, एक में थोड़ा आगे से जो चौड़ा होता है और एक चम्मच की आकृति का होता है, तो उसके द्वारा हम उसमें हवि अर्पण करते हैं, घृत की आहुति डालते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मार्पण है वो क्या है, ब्रह्म ही अर्पण है, स्रुवा या सूची है माध्यम में जिसके द्वारा हम होम कर रहे हैं। ब्रह्म ही हवि है, हवि अर्थात जो उसमें प्रदान की जाती है उस स्रुवा या सूची के माध्यम से, तो वो भी क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नम, ब्रह्म अग्नि में ही, ब्रह्म रूपी अग्नि में ही ब्रह्मणा, ब्रह्म के द्वारा ही हवन किया जा रहा है, तो उसमें आहुति डालने वाला भी ब्रह्म ही है। कर्म समाधिना, यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मे तेन गंतव्यम, इसलिए उसके द्वारा जो साधक है उसके द्वारा ब्रह्म ही गंतव्य है, उसके जीवन का लक्ष्य। कैसे, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूपी कर्म समाधि के द्वारा। कर्म समाधि अर्थात कर्म करते हुए ही जो ध्यानावस्थित चेतसा व्यक्ति है, ध्यान में स्थित जो व्यक्ति है, तो वो जो लौकिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए भी उसका जो परम लक्ष्य, यदि वो अपनी हर क्रिया को ब्रह्ममय बना दे, सब में जो है वो ब्रह्म का ही दर्शन करने लगे, तो निश्चय ही उसका जो लक्ष्य है जीवन का, वो ब्रह्मत्व प्राप्त करना या ब्रह्म का ही स्वरूप दर्शन करना या ब्रह्म रूप होना, यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। उसने जो भी कर्म कर रहा है वो केवल उस ब्रह्म रूप होने के लिए कर रहा है। तो कण कण में जो हमारी एक सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहें कि कण कण में जो हम ईश्वर के दर्शन करते हैं, ये बात कही जाती है ना कि भगवान सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। यदि हम शास्त्र का वचन लें तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि ये संपूर्ण जो जगत है वो कैसा है, ब्रह्ममय है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम, तो यहाँ पे कोई जड़ और चेतन का भेद नहीं है, जो भी है ब्रह्म रूप है। और जब हम आज बहुत बार अगर आप देखें तो जो हम वर्ण भेद की बात करते हैं, जाति भेद की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, और ये कहा जाता है कि शास्त्रों के ने जो है इस भेद बुद्धि को बढ़ाया, तो एक उसके साथ में ये समझ लेना चाहिए कि भेद बुद्धि कहाँ तक रहती है, संसार तक है। जो हम शास्त्रीय वचन है वो कहते हैं, जो शास्त्र उसमें प्रमाण है कि संपूर्ण जगत जो है वो ब्रह्ममय है, ब्रह्म का ही विस्तार है। उसके लिए जितने भी दर्शन कहे, दार्शनिक व्याख्याएं मिलती हैं उस परम तत्व के संबंध में, वो कहीं उसमें द्वैत को नहीं फिर स्वीकार करती, अपने जो उसका जो सर्वोच्च दर्शन है, तो वहाँ पर जब उस द्वैत को नकार देती तो अद्वैत में तो ऊंच नीच कहीं हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में बारंबार बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर जाने आरोप लगाना
आक्षेप करना कि नहीं, शास्त्रीय वचन के नाम पर कुछ भी बोल देना उचित नहीं है। तो यहाँ पहले समझना चाहिए कि जो भी हमारा कर्मकांड है वो किस उद्देश्य से उसका विकास हुआ। तो कर्मकांड का जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति की प्रवृत्ति को ईश्वर की ओर उन्मुख करना। ईश्वर की ओर उन्मुख करना, धीरे धीरे वो जो उसकी जो प्रवृत्ति है उसका जो चित्त है वो स्थिर होने लगता है उन कर्मों को करते हुए, जिसे हम प्रारंभिक अवस्था में स्थूल रूप कहते हैं, बाह्य आडंबर कहते हैं। तो उन क्रियाओं को करते हुए उसका एक संबंध जो है वो ईश्वर के साथ जुड़ने लगता है और उसकी ऊपरी जो स्तर कह लें, ऊपरी सोपान कह लें, धीरे धीरे जब उसकी जो चित्तवृत्ति है वो ईश्वर में होने लगती है, उसका मन उसमें रमने लगता है, तब उसकी वृत्ति को अंतर्मुख करना उद्देश्य उस पूजा का। और तब वह बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती और वो अपने अंदर ही उस ईश्वर का भाव ग्रहण करने लगता है। ये हम सबकी जानकारी में है कि हर व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है, सीखने का स्तर है, वो भिन्न भिन्न होता है और ऐसे में हम सबको एक ही प्रकार की शिक्षा के द्वारा उपदेश नहीं कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति है, उसका जो कहना चाहिए चित्त का जितना विकास हुआ है, उसके ज्ञान का कोश जितना खुला है, तो हर व्यक्ति के अनुसार यहाँ हमें पूजन की, उपासना की पद्धति मिलती है। उद्देश्य हर एक का यही है, हर पद्धति का, हर क्रिया का, कि व्यक्ति का क्रमिक विकास होता रहे। तो उसको उस का जो वास्तविक स्वरूप है, जिस उद्देश्य से जो है मनुष्य का जीवन मिला है या जिस उद्देश्य से संसार में आना हुआ है, उस पर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए और तब वो अपने लौकिक कर्मों का निर्वाह करते हुए, लौकिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हुए भी वो उसका मन उस केंद्र बिंदु पर, जो इस ब्रह्मांड का केंद्र है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। और हमारे जितने भी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे अवतार की परंपरा है, या हमारे यहाँ जो उपासना की पद्धति है, तो जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो उसको भी अनजाने उन सारी क्रियाओं के माध्यम से उन्मुख कर दिया जाता है, क्योंकि वो निरंतर संस्कार का, व्यक्ति का निरंतर संस्कार होते रहना चाहिए, संस्करण होते रहना चाहिए, परिष्कार होते रहना चाहिए। तो इसलिए जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। उनके जो कर्तव्य हैं उससे उनको परिचित कराया जाता है, उनके लिए जो विहित है, इसलिए का शास्त्र विहित के जो कर्म हैं, तो शास्त्र में जिनका विधान किया गया है, आज हम उसको अगर हमारा जो भारतीय जो संविधान है यदि हम कहें तो वो क्या है, वो भी तो विहित कर्म है ना, हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। तो उसमें यह शास्त्र में अंतर क्या है, वो भी हमारा जो लोक है उसको किस प्रकार से हमें इस संसार में निर्वाह करना, उसमें हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे क्या अधिकार है, इसी की तो बात कही जाती है। और यही बात हमारे जो शास्त्र हैं वो भी बताते हैं। तो दोनों का युग की दृष्टि से केवल शब्दावली में अंतर है। उस युग में जो आवश्यकता थी उसके अनुसार नियम बने, आज जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार बने, लेकिन ये फिर भी कह सकते हैं कि अपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे केवल यही लोक तक ही, इस शरीर तक ही सीमित रहता है। हमारा जो साक्षी चैतन्य, जो हमारा अंतर्यामी है, उसके विकास की बात हमारा संविधान नहीं करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसका अध्ययन जारी रखें, जिसके लिए हमें गीता पढ़ने की, या हम अन्य शास्त्रों, गीता तो में तो केवल एक प्रकार से संकेत मात्र कर दिया है, वो हमें उन्मुख करती है इस बात के लिए कि हमारा जो हमारे ज्ञान के विषय हैं उनको हम जानें, समझें और उनकी आलोक में हम आत्मविकास कर सकें। तो यहाँ जब हम कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्ममय हो गया, चाहे जो साधन है जिसके द्वारा हवन किया जा रहा है, जो हवन किया जा रहा है, जो हवन करता है, होम करता है, हवन करने वाला है, जिसके लिए अग्नि ज्योत जिसमें हवन किया जा रहा है, वो सारा का सारा वही ब्रह्म रूप है। इसलिए हम उससे परे कुछ नहीं देख सकते। और जब उस पूरे उस परिदृश्य को देखें तो यहाँ पर
एक ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की जो बात कही गई है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। अब इस क्रम में हम आगे का श्लोक देखते हैं कि जहाँ वो कहते हैं दैवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। यहाँ पे देखिए अब संधि हो गई, ब्रह्माग्नाव परे, ब्रह्माग्नौ अपरे, इस तरह से आप इसको देखते जाए तो दैवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते। तो कहते हैं कि अपरे योगिना, जो दूसरे योगी हैं, वो दैवम एव यज्ञम पर्युपासते, दैवम देवताओं के उद्देश्य से, दैव का एक अर्थ भाग्य भी है, तो यह कहते हैं दैवम जो देवता से संबंधित है, तो देवताओं के ही लक्ष्य से क्या करते हैं, यज्ञम पर्युपासते, यज्ञ की उपासना, यज्ञोपासना करते हैं, अर्थात यज्ञ के द्वारा वो उनका भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति, दूसरे कहते हैं कि और अपरे जो दूसरे हैं, जो अन्य दूसरे प्रकार के योगी हैं, वो कहते हैं वेद रूप अग्नि में ब्रह्माग्नौ, यानी कि वेद रूप अग्नि में, ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, यज्ञम एव उपजुह्वति, यज्ञ को ही यज्ञ के द्वारा उपासना करते हैं, होम करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं यज्ञ के द्वारा यज्ञ की उपासना करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि आपने अगर पढ़ा हो तो ऋग्वेद में कि जो पुरुष सूक्त है वहाँ पे कहते हैं यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यहाँ जब वो बात करते हैं यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, कि देवता यज्ञ के द्वारा यज्ञ का ही यजन करते हैं, उसको यजन किया। तो यहाँ बात है कि एक ही तत्व सर्वत्र व्याप्त है, जिसे हम ब्रह्म नाम देते हैं। ब्रह्म भी इसलिए क्योंकि उसका अर्थ होता है व्यापक होना, उसका विस्तार होना, इसलिए उसको ब्रह्म नाम दिया। तो यहाँ पे वो कहते हैं यज्ञ के द्वारा यज्ञ का ही यजन करते हैं, यजन किया। तो यहाँ यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा के से ही प्रेरित होकर हम कह सकते हैं, यहाँ कहते हैं कि यज्ञेन यज्ञम उपजुह्वति, यज्ञ के द्वारा यज्ञ का ही हवन करते हैं। अब इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं कि जो सामान्य योगी हैं, एक तो वो देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ उपासना करते हैं, जैसे हम स्थूल यज्ञ की या होम क्रिया को देखते हैं कि उस उद्देश्य से मैं इस होम को कर रहा हूँ, इसके अधिष्ठात्री देवता ये हैं, ये जो हवि है प्रदान कर रहा हूँ ये इस देवता के लिए है, इदम इंद्राय इदम नमम इदम सोमाय इदम नमम। तो उस प्रकार से वो उस यज्ञ के माध्यम से उन देवताओं का यजन करते हैं। और दूसरी तरफ है जहाँ हम कहते हैं कि वेद रूप, जैसे हमने कहा ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा, यज्ञ यानी कि जो यज्ञ के द्वारा वहाँ पे क्या हो गया, ब्रह्माग्नि क्या हो गया, जो हमारे अंदर प्रज्वलित है। तो उसमें वो स्वाध्याय के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो यहाँ पे स्थूल से जो सूक्ष्म की यात्रा है, दोनों स्तरों को, जिसे आपको भी पहले भी कहा, इन दोनों ही स्तरों को यहाँ बताया गया है। तो क्या इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब व्यक्ति की दृष्टि सम हो जाती है, या हम कह सकते हैं जब व्यक्ति सब प्रकार की कामनाओं से रहित होकर ब्रह्म से ही, यानी कि अपने को स्वयं को ब्रह्म रूप मानने लगता है और प्रत्येक क्रियाकलाप में उस परम तत्व के, परमात्मा के दर्शन करने लगता है, तो निश्चय ही उसका मोक्ष हो जाता है, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। तो यहाँ दोनों ही प्रकार बताए गए। स्थूल जो रूप है यज्ञ का, वो भी व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि क्रमशः उसका जो विकास है व्यक्ति का उसी रूप में हो रहा है कि उसकी जो भावना है वो अंतर्मुखी हो जाए। और जिसकी अंतर्मुखी हो गई है तो वो सारे परिदृश्य में जो भी है, जिसे हम कहते हैं व्यवहार सत्य है, उसमें उस परमात्मा के ही दर्शन करने लगता है। जैसे अगर हम कहें कि दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, वो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति
व्यक्त तो केवल मध्यावस्था है, मध्यम की जो अवस्था है, यानी कि उत्पत्ति के पूर्व भी अव्यक्त था, उत्पत्ति के पश्चात भी अव्यक्त हो जाएगा। जो व्यक्त है स्थूल रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये तो केवल जितना उसका जीवन काल है, तो इससे उसका अनित्य होना सिद्ध नहीं होता, यानी कि उसकी नित्यता सिद्ध होती है कि व्यक्त तो वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो अव्यक्त था तो कहाँ था? तो इस ब्रह्मांड में ही था। तो इस ब्रह्मांड का अधिपति अगर हम कहें तो कौन है? ब्रह्म, यानी कि वो सर्वोच्च शक्ति जो इस ब्रह्मांड की नियामक है। तो सब कुछ उसी के रूप में, क्योंकि उसी का विकास जगत के रूप में होता है। तो यहाँ पर जब सब कुछ उसी से विकसित हुआ है तो कोई न्यूनाधिक्य नहीं हो सकता। वो नित्य है तो इसलिए संसार जो जीवात्मा है वो भी नित्य है। तो इस प्रकार से जिसके अंदर ये भावना दृढ़ हो जाती है तो वो कर्म बंधन को काट देता है और उस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करता है जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जिसे हमने कहा कि आनंद रूप ब्रह्म, कि उस आनंद से ही संसार की उत्पत्ति हुई, उसी में उसकी स्थिति है, उसी में लय हो जाता है। तो वो आनंद की स्थिति कब वो अनुभव करता है? जब वो प्रत्येक कण में उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का दर्शन करने लगता है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब यहाँ पर वो फिर वो बात कह रहे हैं कि कहते हैं कि श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्वति, कि जो व्यक्ति है वो अपने श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं, श्रोत्र आदि इंद्रियां आपको पहले पता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो विषयों को ग्रहण करने वाली चीज़ के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्द रूप स्पर्श इत्यादि का, तो वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। जिसके द्वारा हम क्रियाएं संपन्न करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। तो कहते हैं कि जो अपरे, जो दूसरे योगी जन हैं, वो श्रोत्र आदि यानी कि कर्ण इत्यादि जो समस्त इंद्रियों को संयम अग्निषु, संयम रूपी अग्नियों में, यहाँ पे बहुवचन है, तो संयम रूपी अग्नियों में जुह्वति हवन करते रहते हैं। और शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, और जो अन्य हैं वो शब्द आदि जो विषय हैं उनका इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। तो यहाँ दोनों ही बातें कही गई हैं। चाहे इसको एक सामान्य भाषा में ये समझ लीजिए कि जो योगी जन है, क्योंकि हमने क्या कहा कि समस्त प्रपंच का कारण क्या है, जो हमें संसार में डालती हैं, जो हमें बंधन में डालती, वो है हमारी इंद्रियां। अब इसको यदि हम इसके साथ देखें, जहाँ वो कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा रस का ग्रहण करना एक बात है, इंद्रियों के द्वारा का यानी जितेंद्रिय हो जाना, हम उन विषयों का ग्रहण ही ना करें, यानी जहाँ पर हम बलपूर्वक दमनपूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, वहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये संभावना बनी रहती है कि जैसे ही हमारा नियंत्रण कम हुआ, शिथिल हुआ, इंद्रियां अपना प्रभाव दिखाएंगी और हम परवश हो जाएंगे उन भोगों को भोगने के लिए, विषयों के भोग के लिए हम परवश हो जाएंगे, इंद्रियों के वश में हो जाएंगे। और एक स्थिति ये है कि इंद्रियां हैं, विषय हैं, और उन विषयों का भोग करते हुए भी हम निर्लिप्त हैं, उसका रस को भी ग्रहण करना छोड़ दिया। एक तो है कि हम भोग नहीं कर रहे, रस का ग्रहण कर रहे हैं, उन विषयों के जो सुख है उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि ये अगर हम भोग करें तो इस प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। दूसरी स्थिति ये है कि हम उन विषयों का भोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है, आसक्ति रहित है। तो जो ये स्थिति है कि भोग करते हुए भी आसक्ति, तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो वो स्थिति जो होती है व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति, तो कुछ योगी जन ऐसे होते हैं जो हमारी श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, श्रोत्रादि यानी कि जो कर्णेंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय यानी त्वचा है, उनका संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात जो उनके जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका वो उसमें निरोध कर देते हैं। और दूसरे ऐसे हैं जो इनके विषय हैं इंद्रियों के, जैसे उनका श्रोत्र, उसका विषय क्या है, विषय शब्द है, तो शब्द रूप इत्यादि जो विषय, शब्द रूप रस गंध
स्पर्श, तो इन विषयों का ज्ञानेंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात उन अग्नियों में हवन करते किसका? विषयों का, जो उनके विषय हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रियों के निरोध करके उसके द्वारा होने वाले जो विषय हैं, जब हमने इंद्रिय का निरोध कर दिया तो हम उस विषय का ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं और उन विषयों का सेवन हम जो है बंद कर देते हैं। तो इसे ही वे यज्ञ कहते हैं। यहाँ पे वो किसी हमें स्थूल अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अपितु जो हमारे अंदर जो इंद्रिय रूपी अग्नि है उसमें हम विषयों का जो है हवन कर रहे हैं, और जो संयम रूप अग्नि है उसमें हम अपनी इंद्रियों का हवन कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति का जो मानसिक विकास है, उसका जो मानसिक स्तर है या उसका अंतर विकास है, उस भाव को प्रदर्शित करता है। तो जब यह हम इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण करना ही बंद कर देंगे तो निश्चय ही फिर वो हमें आसक्ति में भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आसक्ति का कारण क्या है? ये इंद्रियां ही होती हैं। अब आगे देखते हैं, सर्वाणि इंद्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अब क्या कह रहे हैं कि अपरे ज्ञान दीपिते, और दूसरे जो होते हैं एक प्रकार के जो योगी हैं, यहाँ पे दूसरे से यानी कि अलग अलग जो व्यक्ति का स्तर है, योगियों का स्तर है, उसको वो यहाँ समझा रहे हैं कि दूसरे जो योगी हैं वो क्या करते हैं? अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्मणि चापरे। अपने जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे योगी हैं, वो समस्त इंद्रिय के जो कर्म हैं, इंद्रिय के कर्म क्या हुए ये आपको बता दिया। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। तो जो इंद्रियों के जो संपूर्ण जो प्रकाशित कर्म हैं, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय हो जाता है तो उस ज्ञान से क्या प्रकट होता है? चित्तवृत्ति का निरोध को ही हमने योग कहा। ये बात भी आपको पहले बताई कि जो योग सूत्र है, जो पतंजलि कहते हैं, योग की परिभाषा कहते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोधा। वो कहते हैं चित्तवृत्तियों का निरोध होना, उनका व्यापार का रुक जाना, वही योग है। तो चित्तवृत्ति के जो निरोध है उस रूप में योग रूप अग्नि में जो समस्त इंद्रियों के कर्म, जैसे कहा सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रियों के कर्मों का, और प्राण कर्माणि, और प्राणों के समस्त कर्मों का होम करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, अर्थात अपने चित्त को एकाग्र करके आत्मज्ञान पूर्वक जो ध्यान धारणा इत्यादि जो योग के अंग हैं उनको संपन्न करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया क्या हुई? आत्मसंयम योगाग्नो, आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में जो अपने इंद्रियों के कर्मों का और प्राणों के कर्मों का, जो पंच प्राण हैं उनके कर्मों का हवन करते हैं। कब? ज्ञान दीपिते, ज्ञान के प्रदीप्त होने पर। अर्थात जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म की भावना दृढ़ हो जाती है, एकमेव द्वितीयम नास्ति, एकमात्र उसी की सत्ता है, दूसरा नहीं है। तो और जब ये प्रक्रिया समझ में आती है तब उसको ये भी बात समझ में आता है कि वो प्रारंभ में अकेला ही था, फिर साचा एकाकी नारे में, फिर उसका अकेले मन नहीं लगा, सा द्वितीय में इच्छत, उसको दूसरे की आकांक्षा हुई और उस दूसरे की आकांक्षा में ही समस्त सृष्टि का विकास हुआ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कि किस प्रकार से सर्वम खल्विदम ब्रह्म एकमेव द्वितीयम नास्ति, और फिर उस एक से ही फिर कैसे उसने अपने मनोरंजन के लिए, अपना रंजन के लिए इस सृष्टि का प्रकट किया या सृष्टि का विकास किया, और किस प्रकार से फिर उसके बाद मानवीय सृष्टि का जड़ जंगम का विकास हुआ, वो पूरी प्रक्रिया है। इस बात को जो समझ लेता है तो इस बात का ज्ञान दीपिते, ज्ञानाग्नि या ज्ञान से जो प्रदीप्त हो जाता है। उद्दीप्त कहना कि जिस प्रकार से अग्नि उद्दीप्त होती है, प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय होता है तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। सब कुछ अर्थात जो संसार है वो प्रकाशित हो जाता है, उसका उद्देश्य प्रकाशित हो जाता है, परम तत्व का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे अपने उपनिषदों में क्या पढ़ा, तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, उसी के प्रकार से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो क्रमिक हमें उपनिषदों का अध्ययन करने पर
वैदिक संहिताओं का अध्ययन करने पर, ब्राह्मण आरण्यक का अध्ययन करने पर, ये सारा यदि हम शास्त्रीय अध्ययन करें उसको सही रूप में, यहाँ शास्त्रीय अध्ययन केवल वाचना नहीं है, यदि हम उसको सही रूप में अध्ययन करते हैं तो जीवन के जो बहुत सारे जो प्रश्न या बहुत सारी जो विषमताएं हमारे आज जीवन में व्याप्त हो रही हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ वो इसी बात को कह रहे हैं कि जब ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है तो उस ज्ञान के प्रदीप्त होने पर सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रियों के कर्मों का, प्राण के कर्मों का आत्मसंयम रूप अग्नि में वो होम करने लगता है। अर्थात वो समस्त जो हमारे विषय हैं उनको वो संयम की अग्नि में होम कर देता है और होम करने के पश्चात उसका जो फल है वो शुभ ही होता है, शेष कुछ नहीं बचता और वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इंद्रियों में ये हम कहते हैं कि जो अलग अलग यज्ञ कहे गए हैं, पंचमहायज्ञों को भी इसमें इसीलिए शामिल किया जाता था कि पंचमहायज्ञ इस उद्देश्य से किया जाता है कि व्यक्ति का जो वृत्ति है वो उसका निरंतर संस्कार होता रहे, एक आकार बनता रहे, जिसके द्वारा वो अपने अतिरिक्त जो समाज में रह रहा है उसके लिए भी वो अपने उत्तरदायित्व को समझ सके। तो इस प्रकार से जो हमारी चाहे वो स्थूल यज्ञों की परंपरा रही हो और फिर उसके बाद अंतर्याग का विकास हुआ, ये सारे हमें उस परम तत्व की ओर ले जाने वाले हैं। परम तत्व यानी कि हमारे अपने स्वरूप की ओर ले जाने वाले हैं, उसका ज्ञान कराने वाले हैं।